तो मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड जिस चीज़ का मैं तैयारी करती हूँ उसका एग्ज़ाम मुझे देना है। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप तो जानते हैं कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है उतना, क्योंकि मेरा, आपको तो पता है, आपका तबीयत ख़राब हो गया था, फिर रमज़ान आ गई थी, फिर घर के काम वगैरह, मुझे ना उतना पढ़ने का मौका मिला ना उतना रिवीज़न करने का मौका मिला, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी। तो पता है मेरी अम्मी ने एक ऐसा बात मुझे कहा ना कि मेरा दिमाग में वो बात घुस गया, इसलिए मैंने सोचा कि वो बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कि मेरी अम्मी ने कहा कि तुमने आज तो मुझे कह दिया है कि अपनी एक्सक्यूज़ दे दी है कि इस वजह से एंड काम के वजह से एंड तबीयत ख़राब की वजह से, फिर रमज़ान में ज़्यादा काम वगैरह हो जाती है, उसके वजह से तुम प्रिपरेशन नहीं कर पाई। मगर ये एक्सक्यूज़ तुम मुझे नहीं दे रही, ये एक्सक्यूज़ तुम ख़ुद को दे रही हो। क्योंकि अगर मैं किसी को ये बता रही हूँ ना कि मैंने ये इसके वजह से मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई, इस अदर वजह से, तो मैं ये मतलब दूसरा को ये भरोसा दिला रही हूँ नहीं, मैं ये खुद को भरोसा दिला रही हूँ कि मैंने एक्सक्यूज़ बता रही हूँ। तो मेरी अम्मी बोली कि देखो, तुम किसको ये बता लो, अभी हम मुझे बता ली तुमने ये बात, जाके अपने पापा को बता लो, भैया को बतला लो, मगर तैयारी तुमको ही करना है। तुम दूसरे को बताओगी तो दूसरे तुम्हारे सुन करके थोड़ी देर के लिए बैड फील करेंगे, थोड़ी देर के लिए बुरा फील करेंगे, मगर उससे क्या होगा, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम अपना एक्सक्यूज़ किसी को भी बता लो, किसी को ही बता लो, चाहे वो बात 100% सही हो या गलत हो, मगर तैयारी तुम्ही को ही करना है। तो ये बात अपना दिमाग में घुसा लो अच्छे से कि बहाने मत बनाओ। अगर वाकई में तुम, ये बात तो सच था कि मेरे पास टाइम नहीं मिला, मगर ऐसा बात भी सच है कि बहुत से ऐसी जगह में मुझे तैयारी करनी चाहिए थी, बहुत से ऐसी जगह में, जैसे मैंने रात में प्रिपरेशन नहीं की उस दौरान, क्योंकि मुझे करनी चाहिए थी। एंड मैंने भी बहुत जगह छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ा, सोचा कि इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है। बट समटाइम्स मुझे लगता है कि घर के काम्स एंड वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ये मुझे रोक रहे हैं मेरी प्रिपरेशन से। बट समटाइम्स मुझे लगता है कि शायद यही चीज़ मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ मुझे मेहनती बना रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ देने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आया? चाहे वो तुम्हारा एक्सक्यूज़ सही ही क्यों ना हो या गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तुम्हें प्रिपरेशन तुम्हारा को खुद करना है, तो प्लीज़ फोकस अपने ऊपर रखिए। और किसी को बताते सबको मत चले कि मेरा ये, कि इसकी वजह से मैंने प्रिपरेशन नहीं कर पाई या उसकी वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। ठीक है, तुम नहीं कर पाए, मगर तुम कर सकते थे अगर तुम अपना 100% देने की कोशिश करते, ठीक है। मेरा भी एग्ज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करना मेरे लिए कि मेरा एग्ज़ाम सही जाए। एंड मैं अब एक्सक्यूज़ देना छोड़ दिया मैंने, ये बात मुझे एकदम दिल में जाके लग गई कि नहीं, ये बात भी सही है कि एक्सक्यूज़ देने से फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। समटाइम्स लोग बुरा फील कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, मगर वो चीज़ तो मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ करने से नहीं है। अगर आपका कोई सपना है, अगर आपको कुछ पूरा करना है, तो वो आपको खुद ही पूरा करने पड़ेगा, लोग इसके लिए आपको लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड काम वगैरह ये तो अदर चीज़ है, ये सबके हिस्से में आता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप ही को अकेला ये चीज़ मिला है कि आपको काम करके, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करके, यहाँ तक कि पैसे कमा करके भी, घर के काम करके भी अपना सपने को पूरा कर लेते हैं। तो एक्सक्यूज़ देना बंद कर दें। एंड मैं भी ये बात अच्छे से समझ गई हूँ। एंड यही कहना था कि बहुत अच्छी बात मेरी अम्मी ने कही है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो राहों की मुश्किलों को भी अपना बनाता है, ठीक है। बी अनस्टॉपेबल, ऐसा बनो कि कोई तुम्हें रोक ना सके। कितनी भी मुश्किलातें आए, कितनी भी स्ट्रगल आए लाइफ में, कुछ भी आए, मगर तुम अपने सपनों से कभी ना भाग सको। समझ में आए? अपने सपनों को कभी ना छोड़ो। तो यही बस मुझे, ये बात मुझे कहना ही था यार, तो मैंने कह दिया। बाय बाय।